अर्जुन महाराज पांडु एवं रानी कुंती के तीसरे पुत्र थे। ये महाभारत के मुख्य पात्र में से एक व द्रोणाचार्य के शिष्य थे। इनकी माता कुंती का एक नाम प्रथा था, जिस कारण अर्जुन पार्थ भी कहलाए। बहुत से लोगों को पता होगा कि अर्जुन की मृत्यु स्वर्ग की यात्रा के दौरान हुई, परंतु इससे पहले भी एक बार अर्जुन की मृत्यु हुई और वे पुनः जीवित भी हुए। आखिर कैसे? आइए जानते हैं हम महायोद्धा अर्जुन से जुड़ी इस कहानी के बारे में। महाभारत युद्ध के समाप्त होने के उपरांत एक दिन महर्षि वेदव्यास जी और श्री कृष्ण के कहने पर अश्वमेघ यज्ञ करने का विचार बनाया। शुभ मुहूर्त देखकर यज्ञ का शुभारंभ किया गया और अर्जुन को रक्षक बनाकर छोड़ दिया। वहां घोड़ा जहां भी जाता, अर्जुन उसके पीछे जाते। अनेक राजाओं ने पांडवों की अधीनता स्वीकार कर ली, वहीं कुछ ने मैत्रीपूर्ण संबंधों के आधार पर पांडवों को कर देने की बात मान ली। मणिपुर का राजा था अर्जुन का पुत्र किरात। मलेच्छ व यवन आदि देशों के राजाओं द्वारा यज्ञ को घोड़े में रोकना चाहा, तो अर्जुन ने उनके साथ युद्ध कर उन्हें पराजित कर दिया। इस तरह विभिन्न देशों के राजाओं के साथ अर्जुन को कई बार युद्ध करना पड़ा। यज्ञ का घोड़ा घूमते घूमते मणिपुर पहुंच गया। यहाँ की राजकुमारी चित्रांगदा अर्जुन की पत्नी थी और उनके पुत्र का नाम बभ्रुवाहन था। बभ्रुवाहन ही उस समय मणिपुर का राजा था। जब बभ्रुवाहन को अपने पिता अर्जुन के आने का समाचार मिला तो उनके स्वागत करने के लिए वो नगर के द्वार पर आया। अपने पुत्र बभ्रुवाहन को देखकर अर्जुन ने कहा कि इस समय यज्ञ के घोड़े की रक्षा करता तुम्हारे राज्य में आया हूँ, इसलिए तुम मुझसे युद्ध करो। जिस समय अर्जुन बभ्रुवाहन से बात कर रहा था, उसी समय नाग कन्या उलूपी भी वहां आ गई। उलूपी भी अर्जुन की पत्नी थी। उलूपी ने भी बभ्रुवाहन को अर्जुन के साथ युद्ध करने के लिए उकसा डाला। अपने ही पिता अर्जुन व सौतेली माता उलूपी के कहने पर बभ्रुवाहन युद्ध के लिए तैयार हो गए। अर्जुन और बभ्रुवाहन में भयंकर युद्ध भी हुआ। अपने पुत्र को पराक्रम देखकर अर्जुन प्रसन्न हुए। बभ्रुवाहन उस समय युवक ही था। अपने बाल स्वभाव के कारण बिना परिणाम पर विजय करने पर एक तीखा बाण अर्जुन पर छोड़ दिया। उस बाण की चोट से अर्जुन बेहोश होकर धरती पर गिर गए। बभ्रुवाहन भी उस समय तक घायल हो चुका था, वो भी बेहोश होकर जमीन पर गिर गए। तभी वहां उनकी माता चित्रांगदा आ जाती हैं। अपने पति व पुत्र को घायल अवस्था में धरती पर पड़ा देख उनके होश बेहोश हो जाते हैं। पति को मृत अवस्था में देखकर वो रोने लगती हैं। उसी समय बभ्रुवाहन को भी होश आता है। जब बभ्रुवाहन ने देखा कि उसने अपने पिता की हत्या कर दी तो वो शोक करने लगते हैं। अर्जुन की मृत्यु से दुखी होकर चित्रांगदा और बभ्रुवाहन दोनों ही आमरण उपवास पर बैठ जाते हैं। जब नागकन्या उलूपी ने देखा कि चित्रांगदा और बभ्रुवाहन आमरण उपवास पर बैठ गए हैं, तो उसने संजीवन मणि का स्मरण किया। उस मणि ने ऐसा किया कि वह मणि छाती पर रखते ही अर्जुन जीवित हो उठे। अर्जुन द्वार पूछने पर उलूपी ने बताया कि ये मेरी ही मोहिनी माया थी। उलूपी ने बताया कि छल पूर्वक भीष्म का वध करने के कारण वसु आपको श्राप देना चाहते थे। जब ये बात मुझे पता चली तो मैंने ये बात अपने पिता को बताई। उन्होंने वसुओं के पास जाकर ऐसा न करने की प्रार्थना की। तब वसुओं ने प्रसन्न होकर कहा कि मणिपुर का राजा बभ्रुवाहन अर्जुन का पुत्र है। यदि वो बाणों से अपने पिता का वध कर देगा तो अर्जुन को अपने पाप से छुटकारा मिल जाएगा। आपको वासुओं के श्राप से बचाने के लिए मैंने ये मोहिनी माया दिलाई। इस प्रकार पूरी बात जानकर अर्जुन, बभ्रुवाहन और चित्रांगदा प्रसन्न हो गए। अर्जुन ने बभ्रुवाहन को अश्वमेघ यज्ञ में आने का निमंत्रण दिया और अपनी यात्रा पुनः प्रारंभ कर दी। ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।